तो आखिरकार इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में सलमा और वाजिद की लव स्टोरी का जो राज था वो फाश हो जाता है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि अस्मा ने वाजिद की वजह से ही मोबिन खान के साथ बेवफाई की थी, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही था। और वाजिद ही की वजह से इन दोनों घरानों के दरमियान दुश्मनियाँ हो गई और एक दूसरे को कत्ल वगारत पर आज गए। और आज एक बार फिर से इसी वाजिद ने इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की, वाजिद को कत्ल करने की कोशिश की। तो अब यहाँ पर रिया के सामने जब उसकी बहन की असलियत आती है तो वह अपनी बहन के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती हैं कि आप ही की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, आप ही की वजह से मेरा बाबा मर गए, और आज आप ही की वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उस दो टके वाजिद के साथ मिलती आ रही थी और उसी के साथ चक्कर में थी, और इसी वजह से तुमने मुबीन भाई को भी धोखा दिया। तो यहाँ पर रिया सलमा को अकेला छोड़ कर के यहाँ पर चला जाती है कबीर के पास, कबीर के साथ उसके घर। तो यहाँ पर सलमा को भी एहसास होता है और उसे भी पता चल जाता है हकीकत का कि उसके भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है, और इसने बिला वजह मोबिन खान पर इल्ज़ाम लगाया। तो वो पिस्टल लेके यहाँ वाजिद के घर पहुँच जाती है। वाजिद सलमा को देखकर बहुत खुश होता है कि सलमा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। सलमा कहती है कि मैंने इरादा कर लिया है कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। यहाँ पर बातों ही बातों में ये एक दूसरे को ये बातें करती हैं, और फिर यहाँ पर सलमा पिस्टल निकाल लेती हैं और यहाँ पर वाजिद को फायर करके इस दुनिया से ही गायब कर देता है। अब इस तरह से सलमा भी अपने भाई और बाप का बदला इस वाजिद से ले लेता है।